की तरफ। चैप्टर 14 क्लास 12 सेमीकंडक्टर फर्स्ट क्लास, ध्यान से सुनना। आज की पहली क्लास चैप्टर 12 सेमीकंडक्टर, लास्ट चैप्टर आपके कोर्स का। पहला टॉपिक बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। आपको पता है व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय के। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स की आपको पता है रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10⁻² टू 10⁸ साइमन पर मीटर फॉर, सो दे आर गुड कंडक्टर्स, है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। सेकेंड है इंसुलेटर, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, तो कंडक्टिविटी खत्म, मतलब ये कंडक्ट ही नहीं करते, नो कंडक्टिविटी। क्योंकि इनकी देखो कंडक्टिविटी कितनी है, 10⁻⁻19 से -11, बहुत कम है। सेमीकंडक्टर्स, दे आर मॉडरेट कंडक्टर्स, ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्या लाई करते हैं? सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी देख लो, 10⁻⁻6 से 10⁻+5। ठीक है, तो मतलब ये कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी सॉलिड का जो आपने पढ़ा है ना, शेल्स होती है ना, जैसे ये शेल्स होती है ना, KLMN शेल्स होती है ना। शेल्स, जो भी शेल होगी जिसकी, जैसे रोज ये एन शेल, अगर मान लो किसी एटम के 4 शेल है, तो जो सबसे बाहर वाली शेल है इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा। जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी डिफरेंस। उनके एनर्जी के हिसाब से सबसे बाहर वाली शेल के 2 पार्ट होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर वाली को कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। और नीचे वाली को कहते हैं वैलेंस बैंड। नीचे वाली को क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अच्छा, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, वैलेंस बैंड में सबके पास इलेक्ट्रॉन होता है। इस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, किस पे? कंडक्शन बैंड पे, सबसे बाहर वाली शेल के सबसे बाहर वाले हिस्से में। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा होगा कि नहीं होगा? वो इनके बीच के गैप से पता चलता है। इनके बीच के गैप को एनर्जी गैप कहते हैं। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है वैलेंस बैंड पे, अगर आप वोल्टेज देते हो तो इसे एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला गया, तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं जा पाया तो नहीं करेगा। वो डिपेंड किस पे करता है? इस गैप पर। सो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी गैप, द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला है जी कंडक्टर्स। कंडक्टर में एनर्जी गैप 0 होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कौन? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। मतलब आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ना, किसको? इस सॉलिड को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के आराम से इधर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके चला गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये तो एक के ऊपर एक है, तो एनर्जी गैप तो खत्म है ही नहीं। दूसरे होते हैं बेटा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? याद कर लो, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच में, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 eV से ज्यादा होने के कारण यहां से वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। आप इतनी एनर्जी दे ही नहीं सकते कि 3 eV से ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ नहीं जाता, ये खाली रह जाता है। कौन? कंडक्शन बैंड खाली रह जाता है। तो जब खाली रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, in case of the semiconductors, in case of
सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी गैप लाइज बिटवीन 0 to 3 eV, इन दोनों के बीच में होता है। इसका कितना था, कंडक्टर का 0, इंसुलेटर का ग्रेटर देन 3 eV, इनके बीच में सेमीकंडक्टर होते हैं, माने एनर्जी गैप होता है इनमें, इनमें एनर्जी गैप होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है लेकिन कम होता है। तो इसको एनर्जी दोगे ना अगर, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला जाएगा, कम जाएंगे लेकिन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है जी, सेमीकंडक्टर। हमें इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम सेमीकंडक्टर के बारे में चलते हैं। सेमीकंडक्टर से अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स, ध्यान से सुनना। नाउ सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। Semiconductors are classified into types of semiconductors. They are classified into two types. First is called natural semiconductor, that is intrinsic semiconductor. First is called intrinsic semiconductor. They are natural semi. Nature में नहीं चले दो, देखो intrinsic semiconductors. First is called intrinsic semiconductor. नेचर में कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स, मतलब नेचर में इनबिल्ट आता है, 0 से 3 eV के बीच में बैंड गैप इनबिल्ट है, नेचर नहीं बना, बैंड गैप 0 से 3 के बीच में ही होता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका एनर्जी गैप 0 से 3 eV के बीच में है, तो उसे नेचुरल सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन है वो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इंट्रिंसिक है, नेचुरल है, अपने आप ही इनका बैंड गैप 0 से 3 eV के बीच में होता ही है। दे आर इंसुलेटर but they can conduct electricity, so therefore they are called semiconductor। तो ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये सस्ते होते हैं, ये मेटल को रिप्लेस करके बनाए गए। मेटल सेमीकंडक्टर आया तभी इलेक्ट्रॉनिक्स बनी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हैं, वो सेमीकंडक्टर की रेवोल्यूशन है। कि सेमीकंडक्टर का रेवोल्यूशन हुआ तो जितनी मेटल की प्लेट थी, जो पहले रेडियो टेलीविजन में मेटल की प्लेट लगती थी, सब सेमीकंडक्टर की लगने लग गई। कंप्यूटर सस्ते हो गए, मोबाइल सस्ते हो गए, क्यों, इनकी वजह से। इन्होंने सभी मेटल को रिप्लेस कर दिया, ये खुद कंडक्ट करते हैं और ये सस्ते पाए जाते हैं, तो इन्होंने कंडक्टिविटी भी बढ़ा दी और रिप्लेस करके उसकी कॉस्ट भी कम कर दी सेमीकंडक्टर्स ने। तो सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेचुरल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम एग्जांपल है इसका। उसके बाद आएगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन्हीं जो इंट्रिंसिक वाले हैं, इन्हीं को और अच्छा बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनमें कुछ बाहर से इंप्यूरिटीज मिलाई, उसे डोपिंग कहते हैं। तो इनको, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्होंने इसमें कुछ मिलाया, तो उससे एक्सट्रिंसिक बना। तो दे आर मैन मेड सेमीकंडक्टर्स। इसी नेचुरल वाले को और अच्छा करने के लिए बाहर से डोप किया गया, इंप्यूरिटीज मिलाई गई। So they are made by doping impurities. They are made by doping impurities to intrinsic semiconductors। क्यों करा, आपसे कोई पूछे जी वाइवा में कि क्या जरूरत थी डोप करने की, उसमें इम्प्योरिटी क्यों मिलाई गई, तो आप बोलोगे टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ नेचुरल सेमीकंडक्टर्स हम इसमें एक्सट्रिंसिक बनाया गया। एक्सट्रिंसिक कैसे बनाया गया, इंट्रिंसिक में मिलाया गया कुछ, ताकि एक्सट्रिंसिक बन जाए। अब उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, सीधे बैठो आप, जो एक्सट्रिंसिक, बेटा आप इधर इस साइड हो जाए और इधर, हाँ। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने, इंट्रिंसिक को और अच्छा बनाने के लिए उसने एक्सट्रिंसिक बनाया। अब एक्सट्रिंसिक के भी बेटा दो टाइप होते हैं, ध्यान से सुनो। First is called P type and second is called N type। तो एक्सट्रिंसिक के दो टाइप है, P type और N type। ध्यान से सुनना। अच्छा, P type क्या होता है, N type क्या होता है, ध्यान से सुनना। They are made by, यानी P type are made by doping। डोप मतलब बाहर से ऐड करना, डोपिंग ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 ही होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन,
ठीक है, इंडियम, ये सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से क्या मिलाया गया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई गई। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, मैं भी लिखवाता हूँ ये। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन नेचुरल सेमीकंडक्टर है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये लोग बाहर से, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये लोग क्या करते हैं, बाहर से इंडियम मिला देते हैं उसमें। इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज अ ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो 3 है, आपने 4 में क्या मिलाया, 3, तो वो 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा। 1 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बन गए, चौथा तो खाली हो गया सिलिकॉन का। अब उसको भी बॉन्ड बनाना, वो क्या करेगा, आपने और भी तो इंडियम मिलाए होंगे, अकेला एक इंडियम तो नहीं मिलाया होगा, बहुत सारे इंडियम मिलाए आपने। तो वो क्या करेगा, वो अपने पड़ोस वाले इंडियम के पास जाएगा, यहाँ से अपनी जगह से हल्का सा शिफ्ट होता है, शिफ्ट होके अपने नेबरिंग इंडियम के पास जाके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये अपनी जगह से शिफ्ट हुआ तो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ गया। उस खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। वैसा कुछ नेचर आ जाता है, एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उसका ऑपोजिट चार्ज जैसा बाय इंडक्शन ऑपोजिट चार्ज उस पे वो बना लेता है। दिस ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड होल। This charge, this opposite vacancy or hole can also move and responsible for conduction. ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल है, ये भी मूव कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन जैसे कंडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये इंडियम मिलाता गया, सिलिकॉन के पास अब देखो ये 2 है, तो अगले सिलिकॉन के साथ 4 में से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 खाली हो गए, ये 2 अपनी जगह से हटेंगे, ये भी होल बनाएंगे। जैसे जैसे इंडियम बनाता गया, वो होल की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई। होल मतलब किसका कंसंट्रेशन बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव बढ़ गया, इसीलिए इसका नाम पी टाइप पड़ा। ऐसे याद रखना है, पॉजिटिव टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रल ही है। पॉजिटिव का एक्सेस हो गया, माने होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन, so therefore it is called p type semiconductor. Now n type, ये बात समझ में आई क्या हुआ कि आपने इसमें इन दोनों में क्या मिलाना है, ट्राइवेलेंट, एक कम वाली, तो 3 के साथ तो बॉन्ड बना है, चौथा खाली तो अपनी जगह से हटेगा, वहीं पे होल बन जाएगा। तो ये होल भी घूमते हैं, ये होल फ्री होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। तो आपकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अब आपकी कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन भी है और एक्स्ट्रा एक होल भी आ गया, तो आपका कंडक्टिविटी और बढ़ गया, पी टाइप वाली कंडक्टिविटी और बढ़ गई। एन टाइप कैसे बनता है, अगला टाइप एन टाइप होता है, दे आर मेड बाय डोपिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, मेड बाय डोपिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, टू नेचुरल सेमीकंडक्टर्स, टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब होता क्या है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, फिर अभी लिखवा दूंगा। देखो, अब आपने सिलिकॉन में मिलाया सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, आपने फास्फोरस मिला दिया, उसमें आर्सेनिक मिला दिया, 5 वाले मिला दिए, तो 5 वाला मिलाओगे तो 4 बॉन्ड तो बनी गए आपके, एक फालतू आ गया ना आपके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, आपको तो नहीं है ना जरूरत बॉन्ड की, तो हर फास्फोरस के साथ 1 इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब सिलिकॉन को तो है नहीं ना जरूरत कहीं भी बॉन्ड बनाने की, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, वो तो सरफेस पे मिला है आपने, तो वो फ्री रहेगा, वो घूमेगा। तो हर फास्फोरस एडिशन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, इसलिए उसे एन टाइप कहते हैं, नेगेटिव टाइप, क्योंकि आप 5वां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसको सिलिकॉन के क्रिस्टल, ये कहीं नहीं जाएगा होल बनाने, ये बाहर ही रहेगा सरफेस, इसमें तो बना लिए सबके साथ, इसको तो और कोई जरूरत नहीं, ये फ्री है, ये मूव करेगा सरफेस पे, मूव करेगा तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। सिलिकॉन को जरूरत थी कि भैया उसमें तुम उसके क्रिस्टल के तुम सबके साथ बॉन्ड बना रहे हो, एक बनेगा, इसको जरूरत नहीं है बाहर सरफेस पे, ये अगल बगल अगर जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सारे इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के बॉन्ड बना लिए, कहीं है ही नहीं फ्री कोई,
क्योंकि फास्फोरस आप मिला रहे हो तुरंत बॉन्ड बना रहे, एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्सेस दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है वो पांचवा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है तो एन टाइप बनता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा और इसमें होल ज्यादा। ठीक है, अब सुनो, एक फॉर्मूला है, ये नोट, ये बाद में लिख लेना, एक न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है बेटा, Ne into NH equal to Ni square. This is the formula. Ne into NH equal to Ni square. This Ne is called number of electron density. Ne is called number of electron density. NH is called number of hole density. And H is called number of hole density. और Ni is called intrinsic charge carriers. Number of intrinsic charge carrier. ये क्या है? Intrinsic charge carrier क्या चीज है? जब ये शुरू में था, अपने प्योर स्टेट में था, तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन या होल जो भी थे वो Ni है। जब आपने बाहर से कुछ डोप किया तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, होल अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पी टाइप में क्या ज्यादा होगा? पी टाइप में क्या ज्यादा होगा? NH इज मोर देन Ne, होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन से। और एन टाइप में क्या ज्यादा होगा? Ne इज मोर देन NH, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा होल से। अब एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन है कि in a intrinsic semiconductors the charge density is 5 into 10 की power 6। तो जो शुरू में होता है वो Ni होता है पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में यानी हर एक मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन या होल जो भी है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है। अब इसने उसने मिलाया, इसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाई तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो गए 7 into 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ गए तो मैंने बोला बताओ कौन सा है सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो क्या है ये? एन टाइप। तो कौन सा सेमीकंडक्टर है ये? एन टाइप है। अब बोलेंगे जी होल की कंसंट्रेशन बताओ, NH बताओ, तो क्या फॉर्मूला था? Ne into NH equal to Ni का स्क्वायर। Ne हमें पता है कितना है, 7 into 10 की पावर 6। NH नहीं पता हमें, Ni तो पता है कितना है, 5 into 10 की पावर 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, ये हो जाएगा 12, ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ से NH निकल जाएगा। 7 into 10 की पावर 6 सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से NH मिल जाएगा। आए समझ में? थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के 3 पार्ट है, मैं भी लिखवा दूंगा आपको। उसने बोला जब बाहर से आपने इम्प्योरिटी मिलाई तो उसके एनर्जी गैप में क्या फर्क पड़ा? हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी ऑन डोपिंग इम्प्योरिटीज? देखो ऐसा है, एक सिंपल सी बात है, एनर्जी गैप होता क्या था? एनर्जी गैप होता था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप। आप बाहर से डोप करोगे तो उसकी लेयर नहीं बढ़ जाएगी, तो लेयर बढ़ जाएगी तो बैंड गैप कम हो जाएगा ना। जब बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाओगे तो उसकी लेयर तो बढ़ेगी ना कुछ। इम्प्योरिटी मिलाओगे तो बैंड गैप कम, एनर्जी गैप कम, तो एनर्जी गैप डिक्रीजेस ऑन डोपिंग इम्प्योरिटी, है ना। ठीक है, तो आप ये बना लो और यहाँ पे लिख लेना, कर लो 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, और फिर आगे पॉज कर लो। हो गया।